हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए खतरनाक दिमागी पहेली लेके आए हैं। कृपया पहेली पूरी देखिए। एक व्यापारी थे रमेश चंद। रमेश चंद शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन उनकी एक ही कमी थी, वो थी उनकी बेटी काजल। काजल रूप व व्यवहार से बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका रंग काला था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। उसी शहर में एक लड़का करण अपनी आई माँ के साथ रहता था। वो एक सामान्य परिवार के थे। करण की आई अक्सर उससे कहती, बेटा, मैं तुम्हारी शादी ऐसे परिवार में करूंगी जो दहेज में बहुत सारा धन दे सके, जिससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए और तू भी हमेशा खुश रहे। करण बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं बोलो। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम अपने घर में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और शादी के लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे व आपको प्यार कर सके और इस घर को अपना सके। इतना बोलकर करण वहां से चला गया। करण एक कंपनी में जॉब करता था। करण को फ्री टाइम में टीवी देखने का शौक था। वो शाम को ऑफिस से घर आकर टीवी रिमोट उठा के घंटों टीवी देखता रहता। टीवी ही उसका मनोरंजन का साधन था। उधर सेठ रमेशचंद चिंतित थे कि उनकी बेटी का रंग काला है, इसलिए कोई भी लड़का उससे विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा है। रमेशचंद ने न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकलवाया कि जो मेरी बेटी काजल से विवाह करेगा उसे दहेज में बहुत सारा धन दिया जाएगा। ये बात करण की आई को पता चली। उसने सोचा, अगर करण की शादी इस सेठ रमेशचंद की लड़की से करा दी तो घर में बहुत सारा धन आ जाएगा और हम सब मालामाल हो जाएंगे। अब आई शाम को करण का घर लौटने का इंतजार करने लगी। जब करण घर आया तो करण से बोली, बेटा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। करण बोला, बोलो आई, क्या बात है। आई, शहर के प्रसिद्ध व्यापारी रमेशचंद अपनी लड़की का विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी लड़की का रंग काला है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उससे शादी करना नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ तुम एक बार उस लड़की से मिल लो। अगर अच्छी लगे तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। वो दहेज में बहुत सारा धन दौलत लेके आएगी। अब करण आई की बात नहीं टाल पाया और आई और करण दोनों सेठ के घर काजल को देखने पहुंच गए। थोड़ी देर में काजल भी वहां आ गई। करण ने देखा काजल का रंग काला था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। काजल और करण ने अकेले में बातचीत की। करण को काजल पसंद आ गई। करण और काजल दोनों की शादी हो गई और विदा के समय सेठ रमेशचंद ने शर्त के अनुसार बहुत सारा धन दौलत करण की माँ को देना चाहा, लेकिन तभी काजल ने उसे लेने से मना कर दिया। काजल ने कहा, पिताजी, करण ने ये शादी आपके धन दौलत के लालच में आके नहीं, बल्कि मुझे पसंद करके मुझसे शादी की है। इसलिए इस धन को आप यहीं रहने दो। ये धन मैं बाद में आके ले जाऊंगी। इतना कह के करण और आई काजल को अपने साथ घर ले आए। अब आई मन ही मन में आग बबूला हो रही थी, क्योंकि उसने ये शादी काजल की दौलत पाने के लिए ही करण से की थी, लेकिन काजल वो दौलत अपने घर छोड़ आई। करण और काजल अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। करण शाम को घर आता और हमेशा की तरह काजल से टीवी का रिमोट मांगता। काजल टीवी का रिमोट दे देती और उसके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती। फिर दोनों मिलकर टीवी देखते। लेकिन जब भी काजल आई के पास जाती थी, आई उससे ठीक तरह से बात नहीं करती थी। आई को काजल को देखते ही गुस्सा आने लगता था, क्योंकि आई ने जिस दौलत के लिए काजल की शादी करण से की थी, वो दौलत काजल जानबूझ के अपने घर छोड़ आई थी। अब दूसरे दिन करण के मामा मामी करण के यहाँ आए। काजल बाहर आई। मामा मामी जी, आप बहुत दिनों बाद यहाँ आए। मामा बोले, हाँ बेटा काजल, आज शाम को हमारे घर पर तुम सभी का निमंत्रण है, इसलिए तुम सभी को लेने आए हैं। काजल बोली, लेकिन मामा जी, घर पर तो कोई नहीं है। आई मंदिर गई हैं और करण ऑफिस गए हैं। मामा बोले, कोई बात नहीं बहू, तुम हमारे साथ चलो, मैं करण को फोन पे बता दूंगा। वो आई को लेकर शाम को घर पे आ जाएगा। अब काजल के पास फोन नहीं था, लेकिन वो करण को बताना चाहती थी कि वो मामा के साथ उनके घर जा रही है। काजल ने तुरंत मामा जी से मोबाइल मांगा, लेकिन मामा जी ने कहा, मैं अपना फोन घर पे भूल आया हूँ। दोस्तों, पहला सवाल, अब काजल बिना मोबाइल के करण को कैसे बताएगी कि वो मामा के यहाँ गई है? दिमाग लगाइए और आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, काजल को पता है कि करण जब भी ऑफिस से घर आता है तो टीवी देखता है और टीवी देखने के लिए वो रिमोट उठाता है। इसलिए काजल ने किचन में जाके टीवी के रिमोट के पीछे बैटरी को निकालकर एक लेटर रख के रिमोट के पीछे रख दिया। लेटर,
मैं आपके मामा जी और मामी जी के साथ उनके घर जा रही हूँ। आप भी शाम को आई को साथ लेके उनके घर आ जाना। आज हम सभी का उनके घर पर निमंत्रण है। काजल जानती थी कि करण जब भी घर आएगा वो टीवी का रिमोट उठाएगा और रिमोट के पीछे बैटरी नहीं है, इसलिए वो रिमोट को पीछे से खोलेगा और उसका लेटर जरूर पड़ेगा। अब शाम को करण घर आया, उसने देखा आई घर पे है। उसने काजल को आवाज लगाई, काजल। आई बोली, बेटा काजल घर में नहीं है। मैं मंदिर से आई तो वो मुझे दिखाई नहीं दी। तुमने उसे कहीं भेजा है क्या? करण बोला, नहीं माँ, मैं तो ऑफिस गया था। उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, पता नहीं कहाँ गई। करण काजल को सारी रात इधर उधर ढूंढता रहा, काफी तलाश करता रहा, लेकिन काजल उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए करण थक हार के घर आके सो गया। दूसरी तरफ मामा जी के यहाँ काजल करण और आई का इंतजार कर रही थी, लेकिन मामा जी ने करण को नहीं बुलाया। काजल बोली, करण और आई अभी तक नहीं आए? मामा, वो नहीं आएंगे और उनका इंतजार भी मत करना। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप से इसी कमरे में पड़ी रहो। इतना बोल के वो काजल को कमरे में बंद करके बाहर चली गई। अब काजल कमरे में बंद थी। काजल समझ नहीं पा रही थी कि मामा और मामी ने आकर उसे बंदी क्यों बनाया। मामा मामी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इधर करण सुबह उठा तो उसने देखा काजल घर अभी तक नहीं लौटी। अब वो सोफे पे बैठ गया, उसका मन नहीं लग रहा था। उसने टीवी देखने के लिए रिमोट उठाया और टीवी स्टार्ट की, लेकिन टीवी स्टार्ट नहीं हुआ। उसे लगा बैटरी की कोई प्रॉब्लम है। उसने पीछे से रिमोट को खोला, उसमें उसे काजल का लेटर मिला। करण लेटर पढ़ के समझ गया कि काजल मामा के यहाँ है, लेकिन अब करण को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर मामा काजल को अपने साथ ले गए तो उन्होंने अभी तक फोन करके उसे बताया क्यों नहीं। आखिर मामा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। करण समझ गया था कि काजल के साथ जरूर किसी ने कोई साजिश की है। उसने ये लेटर वाली बात अपनी आई को नहीं बताई। अब करण आई के कमरे में आ गया। उसने आई से कहा, काजल अभी तक नहीं आई, चलो मामा जी के यहाँ होके आते हैं। हो सकता है काजल मामा के यहाँ गई हो। आई बोली, तुम सही कह रहे हो, हम मामा जी के यहाँ होके आते हैं। तुम चलो, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। दोस्तों, अब दूसरा सवाल, मामा मामी काजल को बंदी बना के क्यों ले गए? आखिर कौन है जिसने काजल को मारने की साजिश की है? दोस्तों दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। ये साजिश मामा मामी ने नहीं बल्कि आई ने की है। आई ने देखा कि काजल अपना धन अपने पिताजी के यहाँ पर छोड़ के आ गई। तब आई ने करण की दूसरी शादी रचाने की सोची और काजल को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। आई ने अपने प्लान में मामा और मामी को पहले ही शामिल कर लिया था, इसलिए आई के कहने पे ही काजल को मामा मामी बंदी बना के अपने घर ले गई। दोस्तों पहली अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब इधर आई साड़ी पहनने के बहाने चुपचाप से कमरे में गई और मामा को फ़ोन लगाई सूचना दी, मैं और करण तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम काजल को गांव वाले घर में ले जाके बंद कर दो। फ़ोन करने के बाद आई बाहर आ गई और दोनों मामा मामी के यहाँ चले गई। थोड़ी देर बाद वो मामा जी के यहाँ पहुँच गए। करण ने कहा, नमस्ते मामा जी, काजल कहाँ है? मामा जी ने कहा, काजल? बेटा काजल यहाँ नहीं है। तुमसे किसने कहा कि काजल यहाँ पर है? अब करण सबको बाहर छोड़ के मामा के घर के अंदर चला गया। उसने घर का हर कमरा देखा, हर जगह चेक किया, लेकिन उसे काजल कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर में थक के वो बाहर आके खड़ा हो गया। मामी ने फिर से उससे पूछा, काजल यहाँ नहीं है, तुमसे किसने कहा कि काजल यहाँ पर है? अगर काजल खो गई है तो तुम उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाओ, पुलिस वाले ही तुम्हारी काजल को ढूंढ सकते हैं। करण अब शांत हो गया। करण चाहता तो सबको काजल के लेटर वाली बात बता सकता था और इससे ये भी सिद्ध हो जाता कि काजल मामा और मामी के यहाँ आई है, लेकिन करण ये भी जानता था कि काजल यहाँ नहीं है। अगर मैं ये लेटर वाली बात बताऊंगा तो हो सकता है काजल किसी और मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए करण ने चुपचाप रहना ही उचित समझा। करण अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो खुशी से उछल पड़ा और भाग के फिर से मामा के घर के अंदर चला गया। तो दोस्तों अब तीसरा सवाल, करण आके खुशी से क्यों उछल पड़ा और आखिर उसे क्या याद आ गया और वो इतनी तेजी से मामा के घर के अंदर फिर से क्यों चला गया? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, करण जब दौड़ के अंदर गया तो उसने मामा जी के उस रूम में गया जहाँ टीवी रखी थी। करण टीवी का रिमोट ढूंढने लगा,
क्योंकि उसको याद आया जब काजल घर में टीवी के रिमोट के पीछे लेटर रख के रख सकती है तो हो सकता है काजल यहाँ आई हो और उसने फिर से टीवी के रिमोट के पीछे उसने लेटर लिख के रखा हो। अब करण को थोड़ी देर में टीवी का रिमोट भी मिल गया और उसने रिमोट को पीछे से खोला तो उसको काजल का दूसरा लेटर भी मिल गया। दोस्तों पहले अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। वो उस लेटर को बिना पढ़े चुपचाप से लेके बाहर आ गया और अपनी आई को लेके घर चला गया। घर आने के बाद में आई अपने कमरे में चली गई और करण ने चुपचाप से काजल का लेटर पढ़ा। करण, मामा मामी ने मुझे यहाँ से गांव वाले घर में भेज दिया है। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। इस साजिश में कोई और भी है जो उनकी मदद कर रहा है। मैं उसका नाम बताऊंगी। मुझे बचा लो प्लीज़। अब काजल का ये लेटर पढ़ के करण उदास हो गया, उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत आई के कमरे में जाके आई को ये सारी बात बता दी और आई से गांव चलने की जिद करने लगा। आई ने कहा, कोई बात नहीं, अभी रात अधिक हो गई है, हम कल सुबह गांव के लिए निकलेंगे। इतना सुनने के बाद करण अपने कमरे में वापस आके सो गया। करण के वापस आते ही आई ने अपने भाई को फ़ोन लगाया और उससे बोली, काजल कहाँ है अभी? मामा बोला, हमने उसे गांव के कमरे में बंद कर दिया है। आई बोली, मैं और करण कल सुबह गांव उसको ढूंढने पहुंच रहे हैं। तुम उसको गांव से कहीं और ले जाओ। और वो हमेशा टीवी के रिमोट के पीछे करण के लिए एक लेटर छुपाती है और करण को अपने आगे के ठिकाने का पता बताती है, इसलिए करण हर जगह पहुंच जाता है। इस बार तुम काजल से रिमोट लेके उस लेटर को निकाल लेना, जिससे करण को ये नहीं पता चल पाएगा कि अब हम काजल को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मामा ने यही किया। काजल के कमरे में गया और उसके हाथ से रिमोट छीन लिया और उसके पीछे से लेटर निकाल के रिमोट रख दिया और काजल को बहुत मारा। काजल ने पूछा, मामा जी मुझे मार क्यों रहे हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मामा, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कोई और है जो तुमको मरवाना चाहता है। हम उसी के कहने पे ये काम कर रहे हैं। काजल, कौन है वो? मुझे बताओ। मामा, वो कोई और नहीं, तुम्हारी आई है, करण की माँ। उसने तुम्हारी शादी धन दौलत पाने के लिए करण से कराई, लेकिन तुम अपनी पूरी दौलत अपने घर ही छोड़ के आ गई। इसलिए अब आई तुमको मारकर करण की दूसरी शादी किसी धनवान लड़की से कराएगी, समझी? इतना बोल के मामा काजल को बांधने लगा। तभी काजल ने रिमोट उठा के उसको मुंह से काटने लगी। मामा ने सोचा, काजल रिमोट के द्वारा कहीं फिर से करण को कोई लेटर तो नहीं दे रही। उसने काजल से रिमोट छीना और पूरी तरह से चेक किया। रिमोट में काजल के दांतों के निशान थे। रिमोट फेंक के वो काजल को दूसरी जगह ले गया। अब दूसरे दिन करण पुलिस और आई के साथ गांव वाले घर पहुंचा। उसने उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन उसे पूरे घर में काजल कहीं नहीं मिली। वो दुखी हो गया। वो फिर से एक ऐसे रूम में पहुंचा जहाँ टीवी थी, पास ही रिमोट पड़ा हुआ था। उसने उस रिमोट को उठाया और उल्टा किया, लेकिन रिमोट के पीछे कोई लेटर या बैटरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रिमोट को तोड़ने की कोशिश की है। वो समझ गया कि काजल ने इसके पीछे लेटर रखा होगा और किसी ने उसका लेटर निकाल लिया और काजल को ले गया। करण ने रिमोट को आगे से ध्यान से देखा। उसने देखा किसी ने रिमोट को दांतों से काटा है। उसने देखा रिमोट में 9 नंबर का अंक काटा गया है। पुलिस ने भी उस रिमोट को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। लेकिन करण को सब समझ में आ गया। उसने तुरंत आई से पूछा, बताओ मेरी काजल कहाँ है? तुम ही हो जिसने मेरी काजल को किडनैप किया है। दोस्तों, अब चौथा सवाल। इस बार करण को काजल का कोई भी लेटर रिमोट में से नहीं मिला। फिर करण आखिर कैसे समझ गया कि आई ने ही काजल को किडनैप करवाया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या 5 सेकंड का इंतजार कीजिए। आंसर, करण ने देखा रिमोट के पीछे कुछ नहीं है। फिर करण ने देखा कि रिमोट के आगे का हिस्सा कटा हुआ है। आगे रिमोट का 9 नंबर का अंक कटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि काजल 9 नंबर काट के करण से कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, अगर आप इन नंबरों को अल्फ़ाबेटिकल रखोगे तो आपको 9 नंबर पर एक ही अंग्रेजी का शब्द मिलेगा, वो है आई। मतलब काजल करण को 9 नंबर काट के ये बताना चाहती है कि आई ने ही उसे किडनैप व मारने की साजिश की है। आई वो शख्स है जिसने ये सब करवाया है और करण को ये सब समझ में आ गया। अब पुलिस के कहने पे आई को मजबूरन काजल का पता बताना पड़ा और काजल मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिमागी पहेली? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आगे की पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।